नमस्कार दोस्तों, एग्री की तनिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की बात करी थी, तो रासायनिक अभिक्रिया को हम पढ़ा रहे थे। इसके पहले हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया था, तो आज रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो हमारा पहली अभिक्रिया आ जाती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को इसी को हम संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। संकलन अभिक्रिया तथा इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो या तो आपका संयोजन अभिक्रिया पूछा जाएगा, या संकलन अभिक्रिया, या योगात्मक। इन तीनों की एक ही डेफिनेशन होती है कि जब अभिकारक दो या दो से हो और वो एक उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो हमारा एकल उत्पाद बनता है, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद या प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक हमारा अभिकारक कार्बन हो गया, प्लस दूसरा यदि एग्जांपल्स में समीकरण से देखते हैं, दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। यदि C और O2 कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये इस प्रकार का समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार का समीकरण संकलन या संयोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब, जब अभिकारक हमारा एक या एक से अधिक हो और मिलकर के एक हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया जो होगी वो संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 2 में आ जाता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा आता है, पहला संयोजन हो गया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो मुख्य 3 प्रकार की होती है। अब नंबर 2 में डाल देते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वियोजित का मतलब ही होता है कि एक बड़े उत्पाद का दो में बदल जाना। तो जब अभिकारक एक होगा और वो दो या दो से अधिक खंडों में टूटेगा तो हमारा कहलाता है क्या,
वियोजन अभिक्रिया। जैसे अगर यहां से हम इसको देखें, जैसे हमारा ये H2O है, जल होता है, और जल को यदि इसमें हम इसको वियोजित करते हैं तो जल इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये हमारा दो भागों में टूट जाता है, जैसे H2 प्लस O2। तो अभिकारक हमारा एक है जल, और टूट गया किसमें, दो में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब इसको यदि संतुलित करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ दो है और यहाँ हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो है, इधर एक है, यहाँ मैं दो लगा देता तो ऑक्सीजन हमारे दो हो गए, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया यदि संतुलित करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो है और यहाँ हो गए चार, दो दूनी चार, तो इसमें हम दो लगा देंगे तो ये चार हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी प्रदर्शित करती है कि ये वियोजित अभिक्रिया है। जब अभिकारक का एक या एक से अधिक उत्पाद में टूटकर मिलना पाया जाए तो वहां पर वियोजन अभिक्रिया होती है, और जब अभिकारक दो या दो से अधिक हो और उत्पाद यदि प्रोडक्ट बनता है वो एक मिल जाए तो वहां पर हमारा संयोजन होता है या संकलन। तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया मुख्य तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रिया मुख्य तीन प्रकार की होती हैं। तो नंबर एक वैद्युत या ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया नंबर दो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। नंबर तीन है प्रकाशीय अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में पाया जाता है तो वियोजित अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन अभिक्रिया हमारी मुख्य तीन प्रकार से हो जाती है। नंबर एक हमारी हो जाती है ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो अब इसमें पहले हम डालते हैं ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति के कारण वियोजित होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो वो हमारी ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में कुछ ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्पादित होती है। तो ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा या हीट, गर्मी की उपस्थिति में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है तो ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है
ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि इसको हम हीट करते हैं या इसमें ऊष्मा प्रवाह करते हैं, ऊष्मा प्रवाह करते हैं, तो ये हमारा दो भागों में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है प्लस यहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये CaO चूना, इसको बोलते हैं शुष्क चूना, कैल्शियम ऑफ लाइम शुष्क चूना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जब अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलता है तो वो ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जब अभिकारक वैद्युत धारा की उपस्थिति में या वैद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाती है तो वो हमारा वैद्युत वियोजन कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वैद्युत की या वैद्युत धारा के प्रवाह से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वैद्युत की या वैद्युत धारा की प्रवाह से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यदि उदाहरण की बात करें इसमें, जैसे अभिकारक हमारा हो जाता है H2O जल, और इसमें यदि हम वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, वैद्युत धारा, तो यह हमारा H2 प्लस O2 में टूट जाता है। H2 प्लस O2 में टूट जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। यदि हम संतुलित करते हैं तो यहाँ 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू 4 हो जाती है और ऑक्सीजन की वैल्यू भी यहाँ से 2 हो जाती है यहाँ से, और इधर भी 2 कंप्लीट, तो ये 2 लगा लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जब अभिकारक वैद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो हमारा कहलाता है क्या, ऐसी अभिक्रिया या ऐसा समीकरण वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऊष्मा या प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl को सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से सिल्वर Ag अलग हो जाता है और ये क्लोरीन गैस निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। लेते ही काफी है।
दोस्तों आप अगली आगामी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल अग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए।